दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष जैन आप सभी के साथ कोरोना वायरस से संबंधित कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस ने इस पूरे विश्व में अपना एक विकराल रूप धारण कर लिया है और ये लगभग विश्व की 186 देशों में अपने पैर पसार चुका है और भारत में भी इसका कहर निरंतर जारी है और दिन पर दिन ये बहुत बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम आज के डेटा की बात करें तो लगभग 600 पॉजिटिव केसेस अराउंड द इंडिया इसके हो चुके हैं और लगभग 11 लोग अभी तक इससे अपनी जान खो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि हमें अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को, अपने देश को इससे अवेयर करना होगा कि कोरोना वायरस है क्या और ये कैसे फैलता है और हमें कैसे इसको रोकना है, हमें और आपको मिलके। तो दोस्तों, कोरोना वायरस एक CVOID-19 हम जिसे बोलते हैं, ये संक्रमण का रोग है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फिर इसकी एक चेन बन जाती है, 2 से 4, 4 से 20, 20 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाखों। फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब एक बार ये फैलना शुरू कर दे तो इसको रोकने की कोई हमारे पास अभी ना कोई वैक्सीन है, ना कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो इसलिए इसके लिए बोला जा रहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमें सावधान रहना है, हमें सजग रहना है, हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं, अगर आपको लगता है कि आपको खांसी है, तेज बुखार है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सबसे 3 प्रमुख लक्षण हैं कोरोना वायरस के। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में, आपके आसपास कोई ऐसा है जिससे ये तीनों लक्षण हैं, तो आपको उसे बताना चाहिए कि वो कोरोना वायरस CVOID-19 का टेस्ट कराए नियरेस्ट मेडिकल सेंटर पर जाके। और सरकार ने काफ़ी हेल्पलाइन नंबर्स भी इसके लिए रिलीज़ किए हुए हैं, तो उन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी आप ये टेस्ट अपना करा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों, मैं आपसे के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करना चाहूँगा कि जैसे कि हम आजकल जो स्टडीज़ हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये पूरे विश्व में अपने पैर पसार चुका है, तो अभी इसका जो एपी सेंटर है, इसकी शुरुआत वुहान चाइना से हुई थी, बट अब इसका एपी सेंटर हो गया है यूरोप और US। पिछले 4-5 दिन में 5 से 6000 लोग पूरे विश्व में इससे मर चुके हैं और लगभग 2 लाख लोग पिछले 1 हफ्ते में इन्फेक्टेड हो गए हैं। स्पेन और इटली में तो ये हालात हैं कि लाशों के लिए जगह नहीं है वहाँ। अभी आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि ट्रकों में भर के वहाँ से लाशें दूसरी सिटियों में ले जाई जा रही हैं। तो दोस्तों, हमें गंभीरता से सोचना होगा कि अगर ये वायरस कहीं भारत में हमारी छोटी सिटियों और फिर वहाँ से हमारे कस्बों, गाँव तक पहुँच गया, तो इसको रोक पाना लगभग असंभव सा है, क्योंकि हमारे पास उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उतने लोग एजुकेटेड नहीं हैं हमारे देश में उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो इस चीज़ की गंभीरता को हमें लेना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो कल रात को 21 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, हमें उसका तन मन धन से सम्मान करना होगा, उसका पालन करना होगा और हमें अपने इस देश को बचाना होगा। ये 21 दिन जो मोदी जी ने कहा है, ये 21 दिन आगे आने वाले 21 सालों की परिकल्पना निर्धारित करने वाले हैं कि हमारे 21 साल कैसे होंगे, ये डिसाइड करेंगे ये 21 दिन। तो इन 21 दिनों में मुझे, आपको, पूरे समाज को और हमारे देश को घरों में रहना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर घर के एक व्यक्ति को भी गलती से ये हो जाएगा तो पूरा परिवार, आपके पूरी सोसाइटी, आपका समाज, सबको खतरा है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे घरों में लोग बड़े इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। तो घर के अगर किसी एक सदस्य को होना पूरे परिवार के लिए एक संकट की स्थिति हो जाएगी दोस्तों। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत सचेत रहना है, हमें पैनिक नहीं करना है। हमें सिंपल एक मंत्र का पालन करना है कि हमें घर में रहना है और सिर्फ घर में रहना है। तो दोस्तों, और हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए दोस्तों कि हमें एक बार मौका मिला है अपने परिवार के साथ मेल जोल करने का,
सालों बाद हम आज अपने परिवार के साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं, हम कैरम खेल रहे हैं, हम लूडो खेल रहे हैं। तो वी शुड थिंक अबाउट दिस पॉजिटिविटी एंड वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस इन द सोसाइटी। और हमें लोगों के साथ हंसना है, हंसाना है, और इस जंग से हमें आपको और पूरे देश को लड़ना है। तो इसी के साथ मैं अपने इस को विराम देना चाहूँगा और आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।